This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This program is co-sponsored by सुनहरी इख्तियार बिजनेस करंट अकाउंट, सुनहरी बैंक, रोशन हर कदम। This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, कल जो मंदी थी आज भी कंटिन्यू की, लेकिन शुरू में मार्केट जो है 132 प्लस हुई और 49,899 का लेवल हमने देखा अराउंड से 10 o'clock। उसके बाद से गिरना शुरू हुई मार्केट और 497 पे आई। उसके बाद से फिर इम्प्रूवमेंट आई, 100 पॉइंट के करीब इन्होंने रिकवर किया। उसके बाद से जो गिरी है तो 659 माइनस पे आ गई अराउंड 3 o'clock। लीडिंग कॉजेज़, एक तो पनामा की हियरिंग शुरू हुई आज, फिर से लोग बड़े परेशान क्योंकि इतने ज़माने से ये केस चल रहा है। तो अब लोगों के ख्याल ये है कि इट इज़ टाइम कि कोई ना कोई रिज़ल्ट आने वाला है और मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात आ रहे हैं शेख रशीद के, उससे लोग नर्वस हो रहे हैं। दूसरा इशू जो कंटिन्यूइंग हो रहा है वो ये है कि सडनली पीपल सीम्स टू बी लूजिंग फेथ इन द होल मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ PSX एंड SECP, क्योंकि आपको याद होगा कि ACE नाम की कंपनी 2015 मई में भागी। उसको लोगों ने, जो इन्वेस्टर्स थे 531, उन्होंने उसको ट्रेस भी कर लिया, उससे कोई डील भी की इन टोरंटो कनाडा, जहाँ वो भाग के गया। लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। ही वॉज रेडी टू पे अराउंड 25 करोड़ आउट ऑफ 41 करोड़ जो लेके भागा है वो। उसकी जो जायदाद थी वो सब जब्त हो चुकी है पाकिस्तान में और कैनेडियन पुलिस भी नोटिफाई हो चुकी है इस सिलसिले में, लेकिन कोई डिसीजन नहीं हो रहा। लोग बड़े परेशान हैं और साथ साथ अब ये MR सिक्योरिटी का मामला भी आ गया, जिससे जो कॉन्फिडेंस था इस सिस्टम पे लोगों का शेक हो गया है। PSX ने एक स्केप गोट ढूंढा और जो चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर था उसको आज सैक कर दिया है। लेकिन जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी मेरी नज़र में वो SECP से हुई थी, जो अभी रीसेंट क्राइसिस आया। जो एस वाला भागा वो तो भागा अब ये सोच के कि यहाँ से लेके चला जाएगा, बड़ा अमीर हो जाएगा, लेकिन वो पकड़ा गया और उसके अमीर होने के चांसेस कम हैं। वो जेल में होगा या पाकिस्तान में पकड़ के लाया जाएगा। लेकिन ये जो हुआ है MR वाला, वो इस वजह से हुआ कि एक साथ SECP ने 20 लोगों को नोटिस भेज दिए, ब्रोकर्स को, कि आप लोग बदला फाइनेंसिंग कर रहे हो। बदला फाइनेंसिंग ना हुआ, कोई बहुत बड़ा जुर्म हो गया। बदला फाइनेंसिंग इसलिए हो रहा है कि बैंक्स बदला मार्जिन ट्रेडिंग नहीं करते, शेयर की ट्रेडिंग ये फाइनेंसिंग नहीं करते। एक नहायत ही प्रिमिटिव यहाँ का बैंकिंग सिस्टम है। ना यहाँ मॉर्गेज लेंडिंग होती है, ना यहाँ पे शेयर के अगेंस्ट लेंडिंग होती है, ना यहाँ कोई SME को कर्जा देता है। जो पैसा जमा करता है ये बैंक, सो कॉल्ड बैंक, जाली बैंक्स, इनको बैंक का नहीं, शर्म की बात है। दीज आर बेसिकली जस्ट सेविंग सेंटर्स जो आपसे 3-4% पे पैसा लेके गवर्नमेंट को 8-9% पे दे देते हैं और अपने आप को बैंकर कहलाना चाहते हैं और 80-80 लाख करोड़ रुपए का पता नहीं किस बात का तनख्वाह लेते हैं। वेयर इज़ द प्रेशर, वेयर इज़ द प्रॉब्लम? दे आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क, दे आर नॉट डूइंग एनी एनालिसिस, they are not taking any long-term view of any industry or any business. Why they should get such premium salary? ये तो कोई कंप्यूटर भी कर सकता है जनाब, कि 4% पे पैसा उठाओ और वो गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल दो जहाँ पे यील्ड अच्छा हो। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द बैंकिंग सिस्टम। बजाय इसको एड्रेस करने के, जो जाहिर है जब एक चीज़ नहीं होगी तो कोई ना कोई अल्टरनेटिव तो निकलता है। तो वो इन हाउस फाइनेंसिंग हो गई, उसको आपने क्राइम करके उस पर हथौड़ा मार दिया। सारे के सारे लोगों को सेल करना पड़ा। 20 हाउसेस ने जब सेलिंग की तो उस दिन 30 तारीख को मार्केट 1100 पॉइंट नीचे चली आई। उसी के रिपरकशंस आज तक चल रहे हैं, क्योंकि नो क्लैरिटी कि व्हाट दे विल डू विद MR सिक्योरिटी व्हेन दे हैव नॉट डन इनफ फॉर ACE सिक्योरिटी अप टू नाउ, जो कि 1.5 साल पुराना केस है। 2.5 करोड़ दे के PSX ने अपने आप को हाथ वो कर लिया। हालांकि इससे पहले जितने 7-8 डिफ़ॉल्टर हुए थे 2008 में, उनको 7.5 करोड़ दिया गया था। अब उसको बढ़ाने के बजाय उन्होंने घटा दिया, विच इज़ अ शेम।
from every transaction you are cutting some fees, money for this kind of eventuality. अब तो 10-12 करोड़ देना चाहिए था, नहीं दे रहे. आई क्लाइव कॉल से बात करें. सर हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम जनाब. वसीम बात कर रहा हूँ सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ साहब, अल्लाह का शुक्र है. बहुत शुक्रिया सर. मैंने सुबह आपको जो है फेसबुक पे रिक्वेस्ट सेंड की थी, आपने उसको एक्सेप्ट किया. अच्छा सर, सेकेंडली मैंने ये पूछना था कि दोस्त स्टील जो है वो मैंने 15 रुपये 95 पैसे पे बाय किया हुआ था. जी जी. तो सर उसमें ये है कि आज भी वो नीचे है और कल भी नीचे था. जी जी. तो सर इसका क्या कहते हैं आप? नहीं जी, इसको ख़रीद लें आप. जो आज नीचे हैं, आयशा को ख़रीदें, दोस्त को ख़रीदें, और ये के इलेक्ट्रिक को तो मैं नहीं पसंद करता. देखिए, आज इस सब के बावजूद पावर सीमेंट में 1% का इजाफा है, के इलेक्ट्रिक में 1.85 की लॉस है, मीडिया टाइम 4.7 बढ़ा हुआ है. ये हमारी कंपनी माशाल्लाह, हम तो खुश हैं जी. और आयशा स्टील में कमी है 4.7 की, दोस्त स्टील में 2.5. जो स्टील कंपनियां गिरी हैं उसकी एक वजह ये भी थी कि एक रूलिंग आई कोर्ट की, जिसमें ये कहा गया कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है इंपोर्ट पे चाइना और यूक्रेन से, जो कुछ कोल्ड जो भी कहलाता है, जो भी कुछ आते थे बाहर से, उसको रोकने के लिए उन्होंने कानून बनाया. और उसका इतलाक़ जो है, जाहिर है जो लोग ऑलरेडी पाइपलाइन में थे, जो ऑलरेडी एलसी खोल चुके थे, उस पर तो नहीं होना चाहिए था. तो वो लोग गए कोर्ट में, कोर्ट ने कहा बिल्कुल आपकी बात सही है, जो ऑलरेडी पहले से इंपोर्ट एलसी खोल चुका है उस पर ये इसका इतलाक़ नहीं होगा, मगर नए पे होगा. उसको उन्होंने ऐसा घुमा फिरा के मार्केट में फैलाया कि जी कोर्ट ने तो ख़त्म कर दिया वो रेगुलेटरी ड्यूटी, और अब तो स्टील इंडस्ट्री हमारी गई, क्योंकि सारा माल यूक्रेन से आ जाएगा और चाइना से आ जाएगा, और आयशा को भी भेज दो, इंटरनेशनल को भी भेज दो, दोस्तों अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी से भेज दो. बहरहाल उसकी वजह से बड़ी ज़बरदस्त गिरावट आई, और उसकी हमने क्लैरिफिकेशन ली. हमारे एक करम फरमा है लाहौर में, नादिर साहब, खालिद नादिर, उन्होंने रिसर्च करके बताया कि साहब ये ऐसा नहीं है जैसा पेश किया गया. उसके बाद हमने लोगों को एश्योर कराना शुरू किया कि नहीं घबराएं. लेकिन आज जो जनरली पैनिक है, वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी और ये सब मिलजुल के, तो ये नीचे आ रहा है. आप लोग को मशवरा है कि ये स्टील की सारी कंपनी ख़रीद लें. स्टील की सेल में कोई कमी नहीं है. 7 मिलियन का डिमांड है, 4.7 का हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी है. एम्पल रूम फॉर एवरी प्लेयर, एंड एवरी प्लेयर इज़ एक्सपैंडिंग. तो मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, तो देयर इज़ नो रीज़न, कोई घबराने की बात नहीं है. ये स्टॉक मार्केट वाले, SCCP वाले, PSX वाले कुछ भी करें, आपको देखना है कि स्टील बिक रहा है कि नहीं. आयशा का स्टील बिक रहा है, इंटरनेशनल का स्टील बिक रहा है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है. आइए क्लाइव कॉल से बात करें. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जनाब. मेरा नाम शहीर है. अच्छा जी. शहीर कंपनी भी है इस नाम की जी. जी जी जी, इसीलिए मैंने आपको किया है. माय फेवरेट शेयर जी. हालांकि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, पता नहीं उन्होंने नाम मेरा कहाँ से पकड़ के अपनी कंपनी का नाम रख दिया. अल शहीर मुझे बोलना मुश्किल होता है. इतने से बड़ा आसान है, शहीद के आगे डी निकाल के आर लगा देना तो शहीद हो जाए. शहीर, ठीक है जी. जी जी. और क्या नाम होता है, ये बहुत ईजी. मैं इसी कंपनी का पूछना चाहता हूँ आपसे. जी जी. कि अल शहीर कैसी है? सर, आप अगर हमारे ट्विटर वगैरह पे आ जाएं, हम लोग बड़ी लाइव डिस्कशन सुबह 6 बजे से कर रहे होते हैं. आज इस पे बड़ी डिस्कशन हुई. अब्दुल सलाम साहब आउट ऑफ लाहौर, उन्होंने कहा कि ह्यूज पोटेंशियल फॉर शहरी. उसकी वजह ये कि उनका एक प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में, जिसमें वो टाइमलाइन बताया गया कब क्या क्या होगा. और माशाल्लाह अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन उनका सारा कारोबार चल रहा है. और इंशाल्लाह ऐसा लगता है कि ये ट्रायल प्रोडक्शन तो इनकी मार्च तक आ जाएगी, और प्रॉपर प्रोडक्शन जो है जून तक आ जाएगी. उस पर मैंने कमेंट किया कि ये 3,000 बिलियन की मार्केट है, इसमें हमारा जो शेयर है ना होने के बराबर है. तो शाहीर जैसे 10 कंपनियां भी आ जाएं, तब भी हम इसको टैप नहीं कर पाएंगे पूरी तरह. मैं सब्रवाल साहब एक हमारे करम फरमा दोस्त भी हो गए थे बाद में, कबीर के नाम से आउट ऑफ बॉम्बे एक्सपोर्ट करते थे. उन्होंने कितना पैसा पीटा है मैं जानता हूँ ओवर द लास्ट 20-30 ईयर्स, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है. और इंडिया पाकिस्तान क्योंकि मिडल ईस्ट से करीब है, वहाँ बहुत बड़ी मार्केट है इसकी. और पाकिस्तान करीब होने की वजह से उसको बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि अनलाइक ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, जहाँ से सिर्फ फ्रोज़न मीट आ सकता है जिसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, पाकिस्तान से ऑलमोस्ट फ्रेश चिल्ड मीट बेचा जा सकता है, जिसकी कीमत आमतौर से 13-14 दिरहम होती है कंपेयर टू 5-6 दिरहम.
ऑफ द ऑस्ट्रेलियन मीट। तो बड़ी गुंजाइश है। इस सिलसिले में FFBL ने भी एक इनिशिएटिव लिया है और फौजी मीट के नाम से एक कंपनी खोल रही है खगर फाटक के बिल्कुल करीब। तो ये 2 कंपनियां आ रही हैं हमारी इस ह्यूज मार्केट को टैप करने के लिए। तो ह्यूज फ्यूचर्स आप इसको आप बिल्कुल लेके बैठ जाएं। आई क्लब को आपसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ जनाब। अच्छा तारिक साहब ये पूछना था, ये इसका ये एक तो सुई सौदन का पूछना था जी जी, और PIBTL का पूछना था। सुई सौदन साहब मेरे तरफ से आप लेके इसको छोड़ दें, एकदम बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका कारोबार बढ़ रहा है, इसकी गैस अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। जब ये नाका बंद कर देगा CNG का, आप सोच सकते हैं कि इसका कारोबार कितना बढ़ेगा। ये जो 2 पाइपलाइन बिछ रही हैं कराची से लाहौर, उसमें आधा हिस्सा उसका आधा नॉर्दर्न का, तो इनका कारोबार तो वो सिर्फ वो LPG गुजरेगा, LNG, और उनको इस पर कमीशन मिलता रहेगा। तो कारोबार इनका हर तरह से बढ़ रहा है। और बैलेंस शीट वगैरह पे न जाइए, बैलेंस शीट तो पुरानी बात होती है। फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था कि ये 50 का हो जाना चाहिए, अभी नहीं हुआ है शायद। और उसका कहा था नॉर्दर्न का 100, तो 100 को भी वो क्रॉस कर गया। ये भी इसका बैलेंस शीट का इंतज़ार है। जैसी बैलेंस शीट आएगा, पुराने जो अनअकाउंटेड फॉर गैस के इश्यूज़ क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद से इंशाल्लाह ये बढ़ेगा। PIBTL के बारे में जनाब बहुत अच्छी खबर है कि ये इज़ अबाउट टू स्टार्ट, और ये अब कोई मार्च, कोई अप्रैल, कोई मई का कह रहा है। चले हम मई मान लेते हैं, नॉट ए लॉन्ग पीरियड। इसका जो वो आया राइट, उसको बहुत पजीराई मिली। हम ये समझ रहे थे कि 12 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन राइट आई थिंक इज़ सेलिंग एट अराउंड 18। तो बहुत अच्छी बात, लोग पसंद करें शेयर को और बड़ी इज़्ज़त दे रहे हैं। तो आपको मशवरा ये होगा कि पेस का जो वो आया है राइट, जो कि आपको एज ए अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो सिर्फ 10 रुपये में मिल रहा है, उसको आप ज़रूर भरिएगा। और जो लोग नया लेना चाहेंगे उनको राइट लेना पड़ेगा अराउंड 18-19 का, तो उनको 30 का पड़ेगा जनाब। तो ये स्टार्ट जब हुआ था 17% राइट एट एक प्राइस ऑफ 10, तो उस वक्त इसकी 31-32 कीमत थी। उस बेसिस पे हम इसको 22 के पीछे आते हुए देख रहे थे, लेकिन माशाल्लाह 30 पे खड़ा है, बड़ी खुशी है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर जी मैं सुलेमान अर्ज कर रहा हूँ कराची से। सलमान साहब एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे, गंदारा निसान जो है GHNL इसका कोड है, इसको रखना चाहिए? NL जनाब, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कार कंपनी ऑफ पाकिस्तान है। ये 60s में जनाब स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रक, स्टेट ऑफ द आर्ट कार, फोर्ड स्कॉट मुझे याद है बचपन का, बनाता था। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मॉडल, जबकि इंडिया में 30-40 साल पुरानी मॉडल की गाड़ियाँ और ट्रक बनते थे। तो इन्होंने पायनियरिंग काम किया और अभी भी ये वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फैमिलीज़ भी हैं और बिज़नेस भी हैं, और इसूज़ू ट्रक बना के बेच रहे हैं। और तो ट्रकों के बारे में ये ख़बर आई कि सीपेक की वजह से 1 लाख ट्रक का इजाफी डिमांड आ गई है, तो ज़ाहिर है इसूज़ू विल मेक लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट। और साथ साथ जो 2-3 कंपनियों का जिक्र आ रहा है अब बड़ी तेज़ी से, वैक्सवागन का जिक्र आ गया आज कि वो 2 गाड़ी यहाँ बनाना चाह रहे हैं, और साथ साथ रेनॉल्ट का जिक्र है, और इसके अलावा फियाट, दे आर ऑल इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान नाउ। तो वो अगर आएंगे तो हमें ये लगता है कि बीइंग ए वेरी रिस्पेक्टेबल ओल्ड फैमिली एंड ओल्ड इंडस्ट्री विद फैसिलिटीज़ भी इनके पास हैं साइट के ऊपर, तो मोस्ट प्रोबेबली द चॉइस partner for them, local partner for any big company would be गंदारा निसान, गंदारा इंडस्ट्रीज़। तो ये दोनों शेयर्स को आप लोग होल्ड करें। वक्ती तौर पे अगर नीचे जा रहा है घबराने की कोई बात नहीं है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक भाई एंग्रो फूड ले लिए गलती से 203 में 12,000। गलती से? अब बता दो गलती है या सही है, खड़े रहे क्या करें? 1000 का ना हो तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा, मैं नहीं होऊंगा। 1000 रुपए? जी 1000 का होगा। ये जब ये 40-30 का 35 का था, मैंने कहा था कि 1000 का होगा, तो 200 पे तो पहुंच गया। आप खड़े रहे एकदम। आप ये बच्चों के नाम करके भूल जाए, आपका है ही नहीं है, ठीक है? जो बच्चा आपका अमोर खाता है उसको दे दें ये शेयर, उसके नाम कर दें, आप भूल जाएं आपके पास नहीं है। इंशाल्लाह ये बच्चा इसको 1000 का देखेगा, उससे उसके बड़े बड़े मसले हल होगा। बेटी होगी तो उसकी शादी हो जाएगी, मेरी गारंटी है। मैंने बहुत
ये जो कंपनी ने आके ज्वाइन किया है, इसको मैं बहुत पुराना जानता हूँ, आउट ऑफ हॉलैंड। क्या कंपनी है, क्या काम करती है, आप सोच नहीं सकते। 100 मिलियन मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो, और उसको वर्ल्ड बैंक वाले भी जो है ना 50 मिलियन दे रहे हैं कि भाई आप यहाँ के दूध को बचा लो, दूध ज़ाया हो रहा है बहुत मुल्क में। तो नेस्ले को भी दिया है, इसको भी दिया है। तो इज़ वन ऑफ द कंपनीज विच विल डू वंडर्स इन पाकिस्तान। और देखते देखते आप देखेंगे इसको 1000 का शेयर, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और 40 से तो 200 कर ही दिया आपके सामने, एक दिन भी नहीं ब्लिंक किया कि नहीं जी आज मुझे लगता है कि एंग्रो फूड गया। नहीं, तारिक खान का कोई भी शो देख लीजिए आप, पिछले 2-3 साल का, जब मैं 30-40 पे इसको बोला था ले लो, क्योंकि फूड का कारोबार में मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी है ज़ाती। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर ये मुझे अमरेली स्टील और ये हेस्कोल अभी बाय करना चाहिए। अमरेली स्टील एंड हेस्कोल करना चाहिए जी, दोनों को करना चाहिए। अमरेली स्टील तो आपको पता है, मैं इसके ये आया, आप लोगों ने उसको इतनी इज्जत दी कि वो ख़ुद परेशान हो गया, हम्बल हो गया, कहता है इतनी इज्जत दे दी कौम ने, मैं क्या करूं। उसने फिर आपको डिविडेंड भी दिया, बोनस भी दिया, क्योंकि इतना पैसा आपने दे दिया कि उसको बैंक से कर्जे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और वो एक्सपेंशन कर रहा है डबल कैपेसिटी। जिस दिन डबल कैपेसिटी आ जाएगी, गिवन द फैक्ट कि डिमांड 7 मिलियन टन की है और प्रोडक्शन हमारी इस वक्त 4.7 की है, अमरेली अपनी प्रोडक्शन डबल भी कर लेगा तो आराम से वो खप जाएगा आराम से। और अमरेली ने ये कहा था कि सीपेक की वजह से बहुत बड़ी डिमांड आ गई है, बिल्कुल सही है, और 3 मिलियन की तो डिमांड सिर्फ सीपेक की आ गई जनाब कहते हैं। तो बिल्कुल अमरेली का फ्यूचर बहुत बहुत अच्छा है, जिसके बाद अमरेली नहीं है अभी भी कहता हूँ ले लो। हेस्कॉल 54 पे जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया था तो लोगों ने कहा इतना महंगा इतना महंगा, फिर इसको आके इसके 15% शेयर ख़रीदा विटॉल ने 84 पे, जबकि इसकी उस वक्त कीमत 70 थी। तो उस वक्त बड़ा हंगामा हुआ है 84 पे कैसे ले लिया। तो उस वक्त विटॉल ने ये बयान दिया था कि हम पीछे को नहीं देख रहे, हम अभी को नहीं देख रहे, हम आगे को देख रहे हैं। और वो ये शेयर देखते देखते अब इतना महंगा हो गया। अगर आप इसको कंपेयर करें पीएसओ से, जिसका ये शेयर आस्ते आस्ते ले रहा है, तो इसका फ्यूचर तो और अच्छा लगता है जी। पीएसओ का आपको पता है कि 50% प्रॉफिट में तो इजाफा हो गया, लेकिन लिक्विडिटी उसकी ज़ीरो हो गई, क्योंकि 320 बिलियन का उसके ऊपर रिसीवेबल फंस गया उसका। अब गवर्नमेंट बड़े मुश्किलों से खैरात के तौर पे उसको 20 बिलियन दे रही है टू कीप रनिंग, डिफ़ॉल्ट वगैरह ना हो जाए। तो वो उसने कुछ ओवर ट्रेडिंग कर दी, ज़्यादा ही काम कर लिया। नाउ पीएसओ विल हैव टू गिव अवे द शेयर ऑफ द मार्केट टू अदर प्लेयर्स लाइक शेल एंड हेस्कॉल। तो हेस्कॉल और शेल का कारोबार बढ़ेगा, पीएसओ का काम थोड़ा कम होगा, उसके बाद कैश ही नहीं है, करेगा कैसे। आई लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। माहिदा वेलकम टू शो। आज शहर तो मिला ही नहीं, सुबह ही लॉक लग गया। क्या नहीं, कौन सा नहीं मिला? अल जहीर। अच्छा जी, हाँ वो मैंने किसी साहब ने वो मुझे भेजा, मैंने आप सबको शेयर कर दिया था मैसेंजर पे, तो लोगों को पढ़ के बड़ी खुशी हुई। सलाम साहब ने कहा, हमारे ये बड़े एनालिस्ट माने जाते हैं, कि जी बड़ा बड़ा फ्यूचर नज़र आता है। मैंने कहा बिल्कुल जी बड़ा फ्यूचर है, तो इंशाल्लाह बड़ा फ्यूचर होगा। पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा है तो इस शहरीर का भी बड़ा है, अमरेली का भी बड़ा है, और इंशाल्लाह ये सब बेहतर होते चले जाएंगे। ये जो ब्रोकर की बातें हैं, ये मामूली बातें हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। ब्रोकर बच के कहीं नहीं जा सकेगा इस इंटरनेट के दौर में। कहीं जाके फेसबुक खोलेगा पकड़ा जाएगा, कहीं जाके मोबाइल यूज़ करेगा पकड़ा जाएगा। जैसे वो पकड़ा गया था, वो मौलवियों को, मुफ्तियों को सामने करके, आम जो बेचारे जो तबलीगी उबलीगी जमात के लोग होते हैं उनसे उन्होंने हज़ारों 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लेके इस्लामी फाइनेंसिंग मुदारबा के नाम पे अरबों रुपए ले लिया था, और जाके अय्याशी कर रहे थे वो बैंकॉक में। तो नैब पहुंच गई उनके मोबाइल के ज़रिए, पकड़ के ले आई क्लब से, और आजकल उनकी ठुकाई हो रही है और वो पैसे भी निकाल रहे हैं, उल्टा लटकाया हुआ उनको। तो इसी तरह जब ये ACE वाला इकबाल भागा तो उसको भी जाके लोगों ने ढूंढ लिया टोरंटो में। कहाँ छुपोगे भाई, छुपने की जगह नहीं है। उसके बीवी को भी पकड़ लिया, सबको पकड़ लिया, मेट्रोपॉलिटन पुलिस में भी रिपोर्ट चली गई, इंटरपोल भी इन्वॉल्व हो गया। वो जाएगा कहाँ? 64% देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, हमारे वाले लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनके पास फैसला करने की ताकत ही नहीं दिमाग में। कहते 100% मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे।
अरे भाई जो मिल रहा है ले लो, बांट दो इंटरिम डिविडेंड के सूरत में 64 रुपीज़ आउट ऑफ 100, पीपल विल बी मोर देन हैप्पी। और बाकी जो रिकवरी भी करते रहें, आप कोशिश तो करें कि 100% हो जाए। तो इंशाल्लाह घबराएं नहीं जी, ये वक्ती गिरावट रॉबर्ट है। पनामा बहुत हो रहा है। मेरी अप्रैल 2016 का शो देख ले, मैंने कहा था कुछ नहीं होगा प्राइम मिनिस्टर को, और आज भी यही कहता हूँ, कुछ नहीं होगा प्राइम मिनिस्टर को। मरियम नवाज़ को आपको जो करना करें, उनके बेटों को जो करना करें, प्राइम मिनिस्टर हैज़ नथिंग टू डू विद दैट लीगली। आई क्लब का से बात करें। हेलो वालेकुम जनाब। तारिक भाई अच्छा बात कर रहा हूँ। ऐसा सर वेलकम शो सर। सर आपसे पूछना ये था कि मेरे पास खैबर टोबैको के शेयर पे बाकी है। सर आवाज़ साफ नहीं आ रही। हेलो हसन साहब आप सुन रहे हैं इनकी बात? जी आपकी आवाज़ गूंज रही है आपकी फॉर सम रीज़न। टीवी तो नहीं ऑन आपका? अब आ रही है सर? टीवी को ज़रा म्यूट कर दें प्लीज़, अब आवाज़ साफ हो जाएगी। टीवी बंद है तो मैं बाहर हूँ। अच्छा पूछें, हसन साहब सुन रहे हैं? इनकी कान में बहुत तेज़ है इनका, बोले। हेलो जी बोलें। हाँ भाई ऐसा साहब बताएं ना क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो, ये मोबाइल से कर रहे होंगे बाहर से, तो शायद डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा जी, आइए अब हम कल पे नज़र डालते हैं। कल जो हमारी 197 पॉइंट मार्केट गिरी, उसमें गोरों का रोल जो था वो पॉजिटिव था। इत्तेफाक से उन्होंने कल कुछ शेयर ख़रीदे थे टू द ट्यून ऑफ 3.2 मिलियन। आप लोगों ने ख़रीदा था लेकिन बहुत कम, 0.6। कल जो वही खैबर अच्छा जी टोबैको जी, खैबर टोबैको का आपने पूछा है हसन साहब। तो देखिए ये जो डिविडेंड होता है वो आपके जो अकाउंट आपने डिजिग्नेट किया होता है उसमें आता है, और नहीं आया तो होता है, डिलेज वगैरह हो जाती हैं। कंपनी इज़ गुड, आज न कल दे देगी आपको, घबराए नहीं। मेन चीज़ है कि कमाई हो जाए। कमाई हो गई, कंपनी तो टोबैको खैबर टोबैको का मालिक तो आप हो, कोई और थोड़ी है। नहीं देगा तो आप उसको ख़त लिख दीजिएगा, भाई मैं मालिक हूँ, मेरा हिस्सा किधर है। एनुअल जनरल बॉडी में इनकी ऐसी की तैसी कर देना जाके आप, तो वो आ जाएगा जी, घबराए नहीं। मेन चीज़ आप नज़र ये रखें कि कंपनी कमा रही है या नहीं देगी तो कोई बात नहीं, आपका शेयर की वैल्यू उसी हिसाब से बढ़ जाएगी, वो आपका पैसा जमा हो जाएगा, कभी आगे बुढ़ापे वाले में काम आ जाएगा। अभी तो आएगा तो आप खा पी जाएंगे उससे अच्छा जमा ही हो जाए। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी मैंने ये पूछना था, एक तो मुझे जॉर्डन का आप बता दें और नेशनल बैंक का। फिर से नाम लीजिएगा। जॉर्डन FFBL जी, अच्छा FFBL को जॉर्डन कहा जाता है जी, हाँ ठीक। और नेशनल बैंक मिस दोनों ही अच्छे हैं शेयर। FFBL फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम, ये डैप बनाता है, ये पोर्ट कासिम में होता है हमारे, क्योंकि फ़ौजी फर्टिलाइज़र एक और है इसलिए इसको हमने बिन कासिम का आगे लक़ब लगाया हुआ है। तो ये शेयर बहुत अच्छा, हमेशा हमने इसको रेकमेंड किया, 40-45 के अंदर रहता है, और जो कमाता था ये बांटता था, इसलिए हमें ज़्यादा पसंद था ये शेयर। लेकिन अब माशाल्लाह उसके बाद इतना सरप्लस आ गया कि इसने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है फूड में। एक तो फ़ौजी मीट पे का वो मीट एक्सपोर्ट के काम पे जा रहे हैं, दूसरा FFL नाम की जो कंपनी है नूरपुर के साथ उनका इश्तराक हुआ है। नूरपुर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, दूध वगैरह पोल्ट्री वगैरह का काम करती है, अच्छी कंपनी है, और ये फ़ौजी पैसा आ गया तो उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली है। अब वो दोनों मिल के स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बना रहे हैं कि कैसे कैसे इस फूड मार्केट में बड़ी गुंजाइश है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो FFBL हैज़ बिकम क्वाइट अ डिफरेंट थिंग नाउ। साथ साथ आपने 2-4 दिन पहले सुना कि प्रेसिडेंट ने उनकी इलेक्ट्रिक की कंपनी जिसका नाम है FFBL इलेक्ट्रिक कंपनी, जो कि कोयले से 118 मेगावाट बिजली बना रही है, वो भी इसमें भी आ गई है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी हो गई है, हाईली रिकमेंडेड, यू शुड नेवर सेल इट। जहाँ तक नेशनल बैंक का सवाल है, इसमें थोड़ा मेरा ज़ाती मामला भी आ जाता है स्मॉल एक्सटेंट में। ये जब 35 रुपये का था, मैंने कहा था ये 200 का शेयर होगा, और जस्ट टू प्रूव माई पॉइंट आई हैव सेड कि आई एम ए पर्सन विद एम्पल बैंकिंग एक्सपीरियंस। आई हैव रन 6-7 बिलियन
portfolios in the Gulf for major banks like HSBC. तो मुझे अगर 2-3 साल के लिए ये बैंक चलाने दिया जाए तो मैं इसका शेयर 200 का करके दिखा दूंगा 3 साल के अंदर। खैर अभी आज का इश्तिहार भी उसका आया है, उसमें मुझे टैग भी किया गया है, लेकिन आई एम नॉट अप्लाइंग, आई एम नॉट सीकिंग, ऐसी बात के लिए कही थी। लेकिन माशाल्लाह ये अब 30s से 80s पे आ गया है और मेरा अपना ख्याल है कि कोई भी MD बने, इफ़ यू फॉलो सम वेरी सिंपल गाइडलाइंस विच आई कैन गिव इन द शो इटसेल्फ, या मुझे बुला के ले लें, 2-3 रुपये का मुझे फ़ीस दे दें टोकन, मैं एडवाइस करता हूँ उनको महीने में 2-3 दफ़ा, तो ये आराम से ये 200 का हो जाएगा जी। होल्ड कीजिएगा। नाज़रीन यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। Welcome back to Tips of the Trade. Naazreen, heads have started to roll now as the MR security issue is coming clear. PSX and SCCP both are over eagerly managing the situation और क्रो को फायर कर दिया है, CRO क्रो, जिसको कहते हैं चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर, और PSX फायर्ड। ये बेचारा स्केपगोट बन गया है MR सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन द रियल प्रॉब्लम लाइज एल्सवेयर अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, और इस पे बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग चल रही है। अब तक जनाब 120 करोड़ के क्लेम्स आ चुके हैं, 485 पीपल हैव क्लेम्ड ऑलरेडी और मोर क्लेम्स आर एक्सपेक्टेड। इसी सिलसिले में बताता चलूँ कि मई 2015 में ACE नाम की जो कंपनी भागी थी इकबाल साहब वाली, वो 41 करोड़ का डज दे गई थी लोगों को, 532 पीपल वेर इन्वॉल्व, और यहाँ अब तक जो है उससे कहीं ज़्यादा क्लेम आ चुका है। अब देखिए कि कहाँ पे जाके मामला रुकता है। तो बहरहाल इस हैज़ शेकन अप द इंटायर रेगुलेटरी बॉडीज़ बहुत, और बड़ी मीटिंग और सख्तियाँ और ये वो चल रही हैं। अब देखते हैं। और साथ साथ आपको पता है कि चाइनीज़ हैव जॉइंड द बोर्ड एंड दे विल लाइक टू पुट अप देयर ओन मैनेजमेंट वेरी सून। इसीलिए ये जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है कुछ ज़्यादा ही ईगर और ओवर जीलसली मैनेज कर रही चीज़ों को, जो फ़ायदे के बजाय और नुकसान दे रहा है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर मुझे गुल अहमद टेक्सटाइल के बारे में मालूम करना था कि इसका फ्यूचर क्या है सर, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा जी, गुल अहमद इज़ वन ऑफ अवर प्राइड। ये बहुत पुरानी कंपोजिट यूनिट है। कंपोजिट यूनिट और जो नॉर्मल स्पिनिंग वगैरह की यूनिट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। कंपोजिट यूनिट से मुराद ये है कि उसने पहले धागा बनाया, फिर कपड़ा बनाया, फिर कपड़े को सिया, उसको अंदर एम्ब्रॉयडरी की, अपनी दुकान में ले आके बेच दिया। तो दिस व्हाट गुल अहमद इज़ डूइंग। पूरा वैल्यू चेन जा रहा है। बाहर के मुल्कों में भी एक बड़े क्वालिटी के दुकानें खोली हुई हैं। सो ये दिस कंपनी वी लाइक, एंड डिस्पाइट के टेक्सटाइल में इतनी मंदी रही, एक्सपोर्ट भी हमारा कम हो गया, लेकिन कंपोजिट यूनिट्स लाइक दिस, अलकरम, आइडियाज़ ऑफ दे आर डूइंग स्टिल वेरी वेल। होल्ड कीजिएगा इसको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर ये 2-3 शेयर के मुतालिक पूछना है। पूछिए। एक तो मरी ब्रूरी जी, इन्होंने बोनस शेयर अनाउंस किए थे लेकिन वो मिले नहीं। मरी ब्रूरी, और दूसरा पूछना PIBTL के मुतालिक, PIBTL और पावर सीमेंट के मुतालिक। पावर सीमेंट जी, मरी ब्रूरी को थोड़े से प्रॉब्लम्स आए रेगुलेशन वगैरह के सिलसिले में। उसने कोशिश की थी कि 1500% दे लोगों को, हज़म नहीं हुआ, उस पर ऑब्जेक्शंस आ गए, और फिर उसी दौरान उस पर कोई पाबंदियाँ भी आई उसके प्रोडक्ट पे, तो इसलिए मामला इसके थोड़ा ख़राब हुए हैं। लेकिन स्टिल वन ऑफ द वेरी वेरी गुड कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। आई रिकमेंड टू होल्ड। PIBTL इज़ अबाउट टू स्टार्ट इंशाल्लाह विद इन 3-4 मंथ्स, एंड उसके बाद ग्रेजुअली इसका शेयर बढ़ता चला जाएगा। ऑलरेडी राइट जो आया उसको बड़ी पजीराई दी है लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने, वेरी हैप्पी विद दैट। आई हैव ऑलवेज रिकमेंडेड दिस शेयर। जब ये 10-12 रुपये का था मैंने कहा ख़रीद लो, ये बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म शेयर है, और 200 का रेट प्रोजेक्ट कर दिया था इसका। इंशाल्लाह आई स्टैंड बाय दैट, और जो होल्ड करेगा आराम से 200 देखेगा। और मेरा तो रिकमेंडेशन ये है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये शेयर आपके पास रहनी चाहिए। ये बच्चों को एक अच्छा रेगुलर इनकम स्ट्रीम देगा। पावर सीमेंट एक थका हुआ छोटा सा कंपनी था, 9 लाख का इसकी कैपेसिटी थी,
लेकिन अब वो 30 लाख पे जा रहा है और उसके लिए 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसके लिए भी कहता हूँ कि होल्ड करें, जब एक्सपेंडेड कैपेसिटी आएगी तो इट विल बी ए कम्प्लीटली डिफरेंट कंपनी। आइए क्लब कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर मुझे सर तारिक साहब, मैं आपके प्रोग्राम में पहली दफ़ा बात कर रहा हूँ। जी जी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी मुझे हो रही है सर, आप बात कर रहे हैं, आप इज्जत देते हैं आप लोग। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं बहुत बाकायदगी से देखता हूँ आपका प्रोग्राम। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था आपसे बात करने के, और अल्लाह ने कहा मेरी बात आपसे हो गई है। सर मुझे ये जरा बताइएगा, एक्चुअली ये जो लॉर्ड कंपनी है इसका और ये जो दोस्त स्टील है, अच्छा जी, इस फ्यूचर का। देखिए लॉर्ड्स आउट ऑफ नोवेयर उठ के आया, हमने उसको बड़ी पजीराई दी। हमने इसलिए दी कि उसने जो अपनी प्रॉफिट वगैरह दिखाई थी वो बहुत अच्छी थी, और उसने कहा कि पैकेजिंग आपको पता है बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। उसने कहा कि हमने 5% हमने ऑलरेडी मार्केट कवर कर लिया है, और जो क्लाइंटेल उसने बताया जिसको वो सप्लाई करता है, जिसमें पेप्सी कोला और नेस्ले वगैरह की कंपनी थी, तो हमें बड़ी तक़वियत हुई। और उसने कहा कि हम चाइना के साथ मिल के कोरोगेटेड पेपर बनाने की अलग से फैक्ट्री लगा रहे हैं, साथ साथ अपनी कैपेसिटी को 1 से 3 कर रहे हैं, 3 लाख से शायद वो 10 लाख की तरफ लेके जा रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि 10% ऑफ द मार्केट कवर हो जाए। तो हमने इसको सपोर्ट किया और माशाल्लाह इसको सब ने बड़ी पजीराई दी, और हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा रेट पे ये बिका है। मगर उसने बहुत खुशी का इजहार करते हुए कुछ पैसे वापस भी कर दिए। और एक साइड में एक और जो बेनिफिट हुआ हमारे जो इस कंपनीज में हमारा फेवरेबल व्यू है वो ट्रीट है। पता ये चला कि 21% ट्रीट ओन करता है इनके शेयर्स को, तो ट्रीट को वन टाइम बहुत बड़ा बूस्ट मिल गया इसकी वजह से। तो वी लव दिस कंपनी, आई वांट यू टू होल्ड इट। ये बनाते हैं सिलेंडर्स, सॉरी ये जो एग्जॉस्ट मफलर जिसको कहते हैं वेस्ट में, और रेडिएटर्स, और ये काम बढ़ रहा है जनाब। ट्रक भी दबा के बन रहे हैं, रिक्शे भी बन रहे हैं, गाड़ियाँ भी बन रही हैं, और ये बढ़ती चली जाएंगी। इतनी तेज़ी से ऑटो में यहाँ पे तब्दीली आने वाली है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे अगले 7-8 साल में। तो रोड्स का काम अच्छा चलेगा। जहाँ तक दो स्टील का सवाल, ये एक बंद कंपनी थी, और हमारी सोच ये है कि नई लगाने से पहले जो बंद पड़ी उसको चलाने की तो कोशिश करो। और ये बैंकर्स ने इस पर मेहरबानी की और कहा कि जी आप चलाएँ फिर से, उनके जो कर्ज़े वर्ज़े रीशेड्यूल कर दिए। उसके बाद ये मार्केट में आया, 4.5 रुपये में अपना 10 रुपये का शेयर बेचा डिस्काउंट पे, और उसके बाद इनके पास पैसे आ गए इसी लिहाज से, और ये अब दे आर अबाउट टू स्टार्ट प्रोडक्शन। और अगर ये स्टार्ट हो गया तो इंशाल्लाह अच्छी कीमत इसकी आ जाएगी। तो आप इसको भी सपोर्ट कीजिए। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी मुदस्सिर बात कर रहा हूँ पेशावर से। मुदस्सिर साहब फ्रॉम पेशावर, वेलकम शो सर। कैसे सर जी? ठीक ठाक खैर खैरियत है सर? जी मैं ठीक हूँ। सर ये पावर सीमेंट के बारे में थोड़ा बताएं सर। सर पावर सीमेंट ISL सर। देखिए पावर सीमेंट में भाई मुदस्सिर साहब बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है, 25 बिलियन इस पे खर्च किया जा रहा है। ये 0.9 से बढ़ के 3 मिलियन की तरफ जा रहा है। तो जाहिर है जब ये होगा तो ये तो बढ़ेगा, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। सीमेंट के सेल करना कोई मसला नहीं है, कैपेसिटी हो आप बेच सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी हाई कैपेसिटी पे सारी फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं। इनका प्लांट जो पुराना था बहुत ही पुराना था, बहुत थका हुआ था, तो अब लेटेस्ट प्लांट आएगा तो जाहिर है ये चलेगा। और सीमेंट के बारे में आपको बता दूं, आई डोंट नो हाउ ओल्ड आर यू, कि अगले 50 साल 60 साल तक इसमें ज़वाल नहीं आ रहा, इसलिए कि अगल बगल के मुल्कों में लाइम के पहाड़ी ख़त्म हो गए, तो पाकिस्तान विल बी द मेन सप्लायर ऑफ सीमेंट। तो मुझे आगे चल के सीमेंट एक बहुत ही सॉलिड सेक्टर नज़र आता है पाकिस्तान का। दूसरा जो अब नज़र आने लगा है वो ऑटो है, thanks to the Miftah Ismail and others who went and made good presentations all over the world, कि Fiat जैसी कंपनी जो one of the largest companies of the world, Volkswagen one of the largest companies of the world is interested in investing heavily in Pakistan. Renault is interested in investing heavily in Pakistan. कल तो बड़ी खुशी हो गई मुझे देख के वैक्सवैगन की 2 गाड़ियाँ, एक सॉर्ट ऑफ वैन है, एक है जीप जैसी चीज़, जो वो उसकी तस्वीरें भी आ गए जो इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रीज़ है जनाब, एंड इफ़ दे चूज़ पाकिस्तान दैट मीन्स कि दे थिंक कि लोकल मार्केट में भी बड़ी गुंजाइश है, एंड मोस्ट प्रोबेबली दे आल्सो थिंकिंग ऑफ
एक्सपोर्ट मार्केट आउट ऑफ कराची, पाकिस्तान में बनाओ, रीजन में एक्सपोर्ट करो। आई क्लाइव क्लास से बात करें। हेलो वालेकुम जनाब। तारिक भाई शाहिद जैदी बोल रहा हूँ। 3-4 दिन से ट्राई करा था, इत्तेफाक से इतना एंगेज मिल रहा था, आज मिल गया फोन। अच्छा, अर्ज ये है कि जिस तरह आज रेगुलेटर में इन्होंने हटाया चीफ रेगुलेटर को, तो पूरी रेगुलेटर बॉडी जो है वो तो मिली है मेंबरान से। हम 3 साल से एप्लीकेशन डाल के थक गए, शिकायतें कर करके थक गए। इदरीस आदम से हमारे शेयर दे देता, अब जब मट्टी हो रहे हैं तो उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो अब खुद नोटिस लें SECP वाले और इसके अकाउंट का ऑडिट करवाएं, इदरीस आदम सिक्योरिटीज का, पता लग जाएगा कितना। सर आज तो बड़ी सख्त बातें हुई हैं, जो मीटिंग हुई है, ये थैंक्स टू दिस MR सिक्योरिटी जिसने हिला के रख दिया इन लोगों को। ये तो बड़े आराम से बैठे हुए थे। इनके प्रॉब्लम 2 है। एक तो MR का मामला जो है बड़ा पॉलिटिकल होता जा रहा है। हम लोगों ने हिजाजी के ख़िलाफ़ बात कर दी, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक बात पहुंच चुकी है, इसको हटाओ। तो अब वो हिजाजी साहब भी हिल रहे हैं थोड़ा, और ये जो है यहाँ पे PSX वाले भी हिल रहे हैं। तो बेचारा एक स्क्विब गोट क्रो को मार दिया उन्होंने, कौवे को मार दिया। तो मगर असल जो कल्प्रिट्स हैं उनको तो कोई छू नहीं रहा। लेकिन अब बड़ी सख्तियाँ हो रही हैं जी कि सिंगल मेंबर जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे शायद आप वाला है, उसको ख़त्म किया जाए। उनसे कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाओ, नहीं तो हम आपको बंद कर देंगे, ये कर देंगे। तो आपका जो वो है बनमाश, उसकी भी बारी लगता आने वाली है। प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया है। चाइनीज़ आर ऑलरेडी ऑन द बोर्ड एंड दे आर अबाउट टू ब्रिंग अप देयर ओन मैनेजमेंट। तो जो पुरानी मैनेजमेंट है वो अपने कोताहियों को कवर करने की कोशिश तो करेगी। अगले हफ्ते 2 हफ्ते में आपके सिलसिले में मुझे लगता है कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होने वाली है। आप अपनी पिटीशंस जारी रखें, TCS करें और उसकी पर्चियों को संभाल के रखें, ताकि कभी कोर्ट वोट जाना पड़े तो इन सब को लटकाने में आसानी हो जाए। TCS इज़ गुड इनफ एविडेंस दैट यू रेज द इशू with the MD of Stock Exchange and other people, SECP, और उन्होंने कुछ नहीं किया आपके सिलसिले में। जैदी साहब इंशाल्लाह आपकी लिए कुछ अच्छी खबर आने वाली है। हसनैन साहब कह रहे हैं कि 553 पे मार्केट क्लोज हो गई है, 49,214 पे। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। हसनैन साहब कह रहे हैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़। This program was co-sponsored by सुनहरी इख्तियार बिजनेस करंट अकाउंट, सुनहरी बैंक, रोशन हर कदम।